हम सीटेट में वायुगोतोषिकी पढ़ाएंगे। वायुगोतोषिकी, ये वायुगोतोषिकी का अर्थ होता है समाजीकरण। वायुगोतोषिकी का अर्थ होता है समाजीकरण, और समाजीकरण का अर्थ होता है कि कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, और हुस्न हाजिर है सजा पाने को। देखिए, ये वायुगोतोषिकी जो है समाज के बारे में बताता है, और समाज कहता है कि कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को, और हुस्न हाजिर है सजा पाने को। देखिए, सजा क्या है? ये है, आप एक शब्द है मैं, एक शब्द है मैं, और एक शब्द है हम, और एक शब्द है मुझे। ये तीनों शब्द में समाजीकरण की भावना छिपता है। ये तीनों शब्द जो है मैं, हम और मुझे, ये तीन शब्द है, लगता है कि एक ही जैसा है, लेकिन ये एक जैसा नहीं है, और तीनों में अंतर है। देखिए, कहानी उस बात की है कि महाभारत का आप नाम सुने हो। महाभारत में जब कर्ण को शिक्षा प्राप्त हो गई, तो उसने माने क्या बोलता, उसके रक्त से, जख्म था पैर में, उस जख्म से खून बहा, और जब खून बहा तो उसको गुरुदेव को कहा गया था कि मैं एक शूद्र पुत्र हूँ, लेकिन खून उसकी सच्चाई दे रही थी कि नहीं, ये गर्भ इतना खून है, ये शूद्र पुत्र हो नहीं सकता, कोई क्षत्रिय है। लेकिन छल से शिक्षा ग्रहण किया। उसी तरह से दूसरा बात होता है कि कर्ण, अर्जुन जो है, द्रोणाचार्य कहता है कि अर्जुन जो है सर्वश्रेष्ठ धनुषधर है, इसके से आगे कोई धनुषधर पैदा नहीं हुआ। वहां पर भी कर्ण जो है कहता है कि उस पहले परीक्षा लिया जाए मुझसे कि मैं और उसमें। तो वहां पर एक सवाल उठता है, उसकी माँ जो है राधा जो है कहती है कि तुम मेरा पुत्र नहीं है, मैं तुम्हें गंगा में छाना हूँ। अब यही शब्द मैं, आइए मैं पर, वही कर्ण कहता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं मतलब कौन हूँ, खुद को अलग करना। मैं मतलब होता है खुद को अलग करना। देखिए, हम जो भी बातें कर रहे हैं वो वायुगोतोषिकी के समझ में बातें कर रहे हैं, समाजीकरण के बातें कर रहे हैं, कोई अलग बातें नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं। कर्ण ने क्या कहा? पहाड़ों से पूछा कि मैं कौन हूँ, नदी से पूछा, धरती से पूछा, आकाश से पूछा, अंत में सवेरे सवेरे पूछ रहा था सूर्य से कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ यानी कि खुद को अलग करना। मैं कौन हूँ, खुद को अलग करना। और हम मतलब होता है खुद को शामिल करना। याद रखिएगा, खुद को शामिल करना। यहाँ पर और मुझे का मतलब होता है स्वयं, स्वयं से, माने स्वयं से मतलब इसका होता है स्वयं से मतलब। अब देखिए, मैं, हम, मुझे, ये तीन शब्द में बहुत अंतर नजर आया। कर्ण ने ही कहा कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है। तो मैं मतलब खुद से अलग करना, हम मतलब खुद को शामिल करना, और मुझे मतलब स्वयं से मतलब। अब देखिए, इसी समाजीकरण हम ये भी बातें अलग नहीं करें, किताब की भाषा को हम नहीं लिखेंगे, किताब से अलग बातें करेंगे। अब है इसमें एक शैशवावस्था, ये होता है शैशवावस्था, ये होता है 0 से 2 वर्ष। इसमें क्या करता है बच्चा? शर्माता है, शर्मिलापन।
ये शर्मिलापन भी जो है समाजीकरण में आता है, वायगोष्ठी में आता है और समाजीकरण में आता है शर्मिलापन। उसके बाद होता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार के होता है। इसको बोलते हैं एक पूर्व बाल्यावस्था और एक होता है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था कितना साल का कहलाता है? तो 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का। और उत्तर बाल्यावस्था जो होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष का। इसमें बच्चा क्या कहलाता है? माने क्या पता है? लड़ता है। इसमें बच्चा लड़ता है, झुंझलाता है, झुंझलाता है। और इसमें क्या करता है? इसमें जो है झगड़ता है। तो ये जो है पूर्व बाल्यकाल अवस्था होता है। और इसमें जो ये सब कुल आता है क्या? बायतोष्की में। ये सब जितना भी आ रहा है पूर्व बायतोष्की में और समाजीकरण में आ रहा है। अगर ये प्रश्न पूछ ले कि बच्चा झुझलाता है, बच्चा माने नखरे करता है, बच्चा माने अस्वीकार नहीं करता है, तो ये सब आ जाएगा किसमें? बायतोष्की में आ जाएगा। उसके बाद होता है उत्तर बाल्यावस्था में दायित्व। ये होता है दायित्व। इसमें होता है स्वीकार करना, स्वीकार करना। इसमें होता है समझदार, सहानुभूति, सहानुभूति। देखिए सहानुभूति को समझिए। सहानुभूति मतलब होता है स्वयं पर अनुभव करना। हमने स्वयं में अनुभव किया, तो ये होता है सहानुभूति। ये सब बायतोष्की में आता है। अब आता है बायतोष्की में क्या? समाजीकरण आता है। समाजीकरण ये अगला चैप्टर में पढ़ाएंगे। पहला है समाजीकरण। समाजीकरण में 3 भाग आता है। पहला आता है भाषा। ये भाषा क्या है? भाषा से विचार होता है। दूसरी आती है संस्कृति और तीसरा आता है समाज। ये तीनों जो है सब समाजीकरण में आएगा। सब कहाँ आएगा? वायगोष्ठी में आएगा। वायगोष्ठी मिटा दिया, वायगोष्ठी में आएगा। पहला होता है, पहला से चलिए। एक होता है समाजीकरण। समाजीकरण समाज में सबसे पहले कौन आता है? बच्चा कहाँ जन्म लेता है? बच्चा का जन्म होता है समाज में। और समाज में कहाँ जन्म लेता है बच्चा? तो परिवार में। और परिवार में सबसे पहले बच्चा किसके पास रहता है? तो माता के पास। उसके बाद आता है पिता के पास। उसके बाद और कुछ बड़ा होता है तो भाई के पास होता है। और होता है वाहन। यही समाजीकरण, यही बायतोष्की कह रहा है कि बच्चा सब प्रथम कहाँ जन्म लिया? तो माता के गोद में, पिता के गोद में, भाई बहन के गोद में। और यही पर समाजीकरण जो होता है कहलाता है प्राथमिक समाजीकरण। इसी को कहते हैं प्राथमिक समाजीकरण। अब आइए कि द्वितीय समाजीकरण किसको कहते हैं? प्रश्न ये उठता है कि दूसरा में द्वितीय समाजीकरण किसको कहते हैं? तो कहता है, हमने पहले कहा था कि शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था,
कर्ण जो कुछ बड़ा होवे क्या होगा। तो जब बाल्यावस्था जब होता है बच्चा, तो कहाँ जाता है, विद्यालय जाता है, विद्यालय के पास जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है, आस पड़ोस के पास, आस पड़ोस के पास। उसके बाद कहाँ जाता है, तो शिक्षक के पास, शिक्षक के पास जाता है। उसके बाद क्या जाता है, तब मीडिया के पास, मीडिया होता है माने उसको कैप्चर करता है। तो ये जो है ये सब क्या होगा, ये सब गौण बात, गौण शिक्षक, गौण शिक्षा होगा, गौण शिक्षा। माने ये सब जो है, अगर बच्चा विद्यालय से अगर माने मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन करता है या आईएएस बनता है, तो ये सब का नाम नहीं होगा। किसके नाम होगा, उसके माता और पिता का नाम होगा। तो यहाँ इसको बोलते हैं गौण शिक्षा। अगर पूछ दे कि गौण शिक्षा किसे कहते हैं, तो यही कहलाएगा। और ये होगा द्वितीय समाजीकरण। तो इसको कहते हैं है समाज में समाजीकरण की भावना क्या होता है। देखिए पढ़ कर ले जाइएगा, समाज में समाजीकरण की भावना। वाइटोस्की कहता है कि समाज में कैसी भावना होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो पहला होगा सहायता करना। क्या होगा, सहायता करना। अगर हम किसी को सहायता कर रहे हैं तो समाज के लिए कर रहे हैं। वाइटोस्की यही कह रहा है कि समाज के लिए किसी को सहायता। दूसरा होगा ढांचा, ढांचा याद रखिएगा, ढांचा। तीसरा होगा स्वयं से बातें करना, स्वयं से बातें करना। अगर हम स्वयं से बातें कर रहे हैं तो समाजीकरण में आता है। स्वयं के बारे में सोचना, स्वयं के बारे में सोचना, वो भी जो है समाजीकरण में आता है। उसके बाद होता है आकलन करना। आकलन ये भी समाजीकरण में आता है। साइकिल चलाने में किसी को मदद करना, ये भी समाजीकरण में आता है। साइकिल चलाने में मदद करना, ये भी बजा। उसके बाद फुदफुदाना, माने फुदफुदाना, ये भी समाजीकरण में आता है। फुदफुदाना, ये सब समाजीकरण में आता है। अब देखिए समाजीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतः, उसके बाद होता है समूह में चर्चा करना, समूह में चर्चा करना समाज के बारे में। उसके बाद संवाद करना, संवाद करना, किसी चीज पर प्रोजेक्ट करना, किसी चीज पर बहस करना, उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट करना, प्रयोग करना, किसी चीज पर प्रयोग करना, ये सब समाजीकरण में आता है। अगर कहीं भी ये सब शब्द मिल जाए तो वाइटोस्की मारिएगा। इसी चलते हमारे समाजीकरण के बारे में सारा चीज बता रहे हैं। खाली आप चैनल से जुड़े रहिए। हमने पहले कहा था कि पत्थर न मारो मेरे दीवाने पर, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, अब कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। हमने पढ़ा रहा था समाजीकरण, समाजीकरण, और इसका अर्थ होता है वायोगोतोष्की। लास्ट चैप्टर है, देखिए समीपस्थ विकास। एक शब्द आ जाएगा तो घबराना नहीं है। समीपस्थ विकास, समीपस्थ विकास, ये शब्द जो है बड़ा अनुटोप टाइप का है, लेकिन इसको भी जो है
सामाजिकरण में आता है, वायतोष्की में आता है। कैसे आता है ये आज हम बता देंगे। समीपस्थ विकास का अर्थ होता है कि शिक्षक स्वयं, उसको बोलते हैं समीपस्थ विकास। समीपस्थ विकास इसमें जो होता है शिक्षक क्या करता है, स्वयं काम नहीं करता है, बच्चे से करवाता है, बच्चे से करवाता है। देखिए जैसे मान लिया जाए कोई बच्चा पूछ दिया कि सर जी a+b का होल स्क्वायर क्या है। मास्टर जान रहा है कि a+b का होल स्क्वायर होता है a² जोड़ 2ab प्लस b²। तो वो क्या कहेगा कि अगर हम बता देते हैं तो कहेगा, बच्चा के मन में ये प्रश्न उठेगा कि बहुत कड़ा था, तब शिक्षक मास्टरों साहब बताएं। इसलिए क्या करेगा, बगल वाला को बच्चा को कहेगा कि ये लड़का तुम जो है इसको बताओ कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो इसी को कहते हैं समीपस्थ विकास, माने समीप के बच्चा से उसको विकास करवाना। समीपस्थ विकास का मतलब ये हुआ, समीप के बच्चा से उसको विकास करवाना, वही होता है समीपस्थ। स्वयं नहीं बताना, शिक्षक स्वयं नहीं काम यहाँ करते नहीं करता है, शिक्षक स्वयं नहीं काम करता है। और उसके बाद है निकटवर्तीय विकास। दूसरा है निकटवर्तीय विकास। इसको देखिए समझ लीजिए। निकटवर्तीय विकास क्या होता है कि आपके घर में मान लीजिए 2-3 बच्चा है और वह बच्चा जो है उसमें तीनों बच्चा का स्वभाव तो एक जैसा नहीं होगा। कोई लड़ाई झगड़ा वाला होगा, कोई पढ़ने वाला होगा, कोई दौड़ने वाला होगा। तो वहाँ 3 बच्चा का विचार 3 तरह के है। तो वहाँ कहता है कि बच्चा अगर नटखट करने वाला हो, बच्चा नटखट करने वाला हो या बदमाशी करने वाला हो, उसी को कहते हैं निकट। कि अब ये बदमाशी कर देगा, अब यह पेन को तोड़ देगा, उसको कहते हैं निकटवर्तीय विकास। यही कहलाता, ये भी कहलाता है सामाजिकरण में, ये कहलाता है सामाजिकरण में, और ये कहलाता है वायगोत्स्की में। हमको लगता है कि जितना हम वायगोत्स्की पढ़ा दिए हैं, इससे एक अंक नहीं छूटेगा। अगर वायगोत्स्की का एक भी प्रश्न आता है तो उसको आप मार करके आइएगा, परीक्षा में विजय करके आइएगा। यही चलते मैंने कहा कि पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने।